नई तारीख रकम, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। कमरी मिशन आईक्यूब कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया। चांग A6 मिशन 5 रोज का सफर मुकम्मल करके चांद के करीब पहुंचेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के इतराफ चक्कर लगाएगा। 7 किलोग्राम वजनी आईक्यूब 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। अठारह महीने से कह रहा हूं, बातचीत के लिए तैयार हूं। बात मुखालिफिन से ही होती है। किसी भी रिटायर्ड जनरल को बातचीत का टास्क नहीं दिया। बानी PTI की अरियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। और 3 सूबों में नए गवर्नर की तैनाती का फैसला, सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। KP में फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। नून लीग के जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कसम खाकर कहता हूँ, आप चोर हो, आपने गंदुम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साबिक निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, मैं प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। एक हफ्ते में पंजाब हुकूमत ने गंदुम नहीं खरीदी तो पटरियां और कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने कहा, जब तक गंदुम नहीं खरीदी सब कुछ जाम रहेगा। पंजाब हुकूमत और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद किया। जवाब देते तो सानिया मॉडल टाउन से बड़ा हादसा हो सकता था। गंदुम दरामद पर ARY न्यूज की खबर पर वजीर आजम का एक्शन। फरवरी के बाद गंदुम कैसे दरामद हुई? वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाफिर गंदुम होने के बावजूद गंदुम की दरामद जारी रखने और LC खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। इदारा शुमारियात का कहना है, मौजूदा दौरे हुकूमत में 6,91,000 जबकि निगरान दौरे हुकूमत में 27,58,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। अक्टूबर 2023 को अप्रूवल हुई और 1 नवंबर को कराची में पहला जहाज वो आके लंगर अंदाज हो गया। मतलब ये था कि वो जहाज यूक्रेन से रवाना नहीं, वो जहाज कराची के बाहर खड़ा था, उसको सिर्फ अप्रूवल का इंतजार था एंड दे न्यू इट, उनको पता था कि अप्रूवल होने वाली है। सारा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदुम खाता रहा और गवर्नमेंट के स्टॉक्स बचते रह गए। पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदुम खाता रहा और घर की गंदुम पड़ी रही। PTI रहनुमा ऑन अब्बास बीबी की सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा 22 अक्टूबर को गंदुम दरामद की मंजूरी हुई। 1 नवंबर को पहला जहाज भी पहुंच गया। 5 नवंबर को दूसरा और तीसरा जहाज भी पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि जहाज तैयार खड़े थे और मंजूरी की देर थी। वाज़ेह नजर आ रहा है कि गंदुम की दरामद में बड़ी कमाई की गई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, गंदुम दरामद की जाती है और वो हर बार ज्यादा हो जाती है जिससे किसान मारा जाता है। हुकूमत के पास गंदुम खरीदने के लिए फंड्स नहीं होते तो फिर थर्ड पार्टी आती है। हुकूमत बैंकों के पास जाती है और वे इस सूरत हाल से फायदा उठाते हैं। बहरान सिर्फ गंदुम का नहीं, चीनी का भी पैदा होता है। हम एक ही सीजन में चीनी पहले दरामद करते फिर बरामद करते हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गंदुम की दरामद स्कैंडल के अहम किरदार। मुल्क में वाफिर गंदुम के बावजूद जिस वक्त गंदुम दरामद की गई उस वक्त मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अहम ओहदे पर तैनात थे। गंदुम की इंपोर्ट से मुतालिक ARY न्यूज के सवाल पर मोहम्मद महमूद का कहना था, ये DPP का अपना फैसला था क्योंकि गंदुम की इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। DPP से आपकी क्या मुराद है? वजारत खजाना, कॉमर्स या कोई और इदारा? फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर DPP कैसे गंदुम इंपोर्ट कर सकता है? साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेज़ाब्तियों पर MD के ओहदे से हटाया गया था। 2021 में उन्हें बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया गया।
मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। वज़ीर खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी, कहा गंदम के बहरान के जिम्मेदार गंदम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी, किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं गंदम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का रुकन है, वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई का ड्रामा पीटीआई को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरों को सजा मिलेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तस्दीक की गई। मशरकी रिवायात का तमस्खर उड़ाया गया। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। 9 मई का ताल्लुक खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ, इन लोगों के सारे सीसीटीवी फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। बानी पीटीआई 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके, पहले और अब भी यही मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे सीसीटीवी फुटेजेस लाएं और जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें 9 मई का फायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया, असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं। बानी पीटीआई ने कहा है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे पास कोई पैगाम आया न हमने किसी को कोई पैगाम दिया है। बानी पीटीआई ने 3 जमातों के सिवा सबसे बात करने की इजाजत दी है, हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो नुकात लेकर आए, अल-कादिर ट्रस्ट केस की कोई बुनियाद नहीं है। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जजेस पार्लिमानी कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फारूक नाइक, अनुशा रहमान, मोहसिन अजीज कमेटी रुकन मुकर्रर। हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी भी शामिल। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आईनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में इत्तफाक किया गया, जजेस की तकर्रुरी के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मुआवने खुसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना में रद्दोबदल मामूल का हिस्सा है, ये वज़ीर आला का स्वाबदीदी इख्तियार है। ब्यामिर में बस खाई में जा गिरी, 20 मुसाफिर जाम बहक, 21 जख्मी। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए बस मोड़ काटते हुए खाई में गिर गई। बस हादसे के बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों का एवैक्यूएशन ऑपरेशन। शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से गिलगित CMH पहुंचाया। पुलिस, रेस्क्यू 1122, GB स्काउट्स और दीगर हुक्काम की कोशिशों को बुरोए कार लाया गया। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आजादी सहाफत के दिन खुजदार में धमाका, प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहाक। बाइक सवार ने मौलाना सिद्दीक की चलती गाड़ी पर मगनातीसी बम चिपकाया, जिसके बाद धमाका हो गया। पुलिस ने जख्मी अस्पताल पहुंचाए, जेरे इलाज 2 जख्मी भाइयों ने दम तोड़ दिया। मौलाना सिद्दीक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार में धमाके की मजम्मत। इजहार राय पर कतगन जमहूरी मुआशरों की रूह के खिलाफ है। मीडिया पर कतगन लगाने वालों को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का इजहार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बयान में कहा रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से प्रोग्राम्स रुकवाना और नशरियात बंद कराने का सामना रहा। सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए गैर ज़रूरी दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतादिद पाबंदियों का सामना रहा। सदर, वज़ीर आज़म, इदारे और सियासी जमातें इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें।
welcome people from all over the world, of any ethnicity, from countries all over the world, to ask whatever questions they want to ask us. Unfortunately, one of the sad features of social media is that people make all sorts of inappropriate comments and threats and intimidation. I see that on social media. I'm sure you do too. It doesn't make it acceptable in any way. अमेरिका में सहाफियों को धमकियां किसी तौर कबूल नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, कोई भी सवाल हो हम खुशामदीद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफी को जवाब, सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए अमेरिकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज गजा में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफ़ती इदारे ने कहा, गजा में सहाफ़ियों की हिम्मत और आज़ादी इज़हार के अज़्म की पुरज़ोर हिमायत करते हैं। ये अवार्ड ख़तरनाक हालात का सामना करने वाले सहाफ़ियों की हिम्मत को ख़िराज तहसीन पेश करता है। इसराइल की वहशियाना बमबारी में अब तक 100 से ज़ायद सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गजा में कत्लेआम के खिलाफ अमरीकी तलबा की तहरीक जारी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज में पुलिस का क्रैकडाउन। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले 60 के करीब तलबा को गिरफ्तार कर लिया। खैमे उखाड़ दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का एहतजाजी कैंप पर धावा। आंसू गैस की शेलिंग। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़प। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटीज से 2000 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया जा चुका। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी इसराइल मुखालिफ कैंप लग गए। हमास कमांडर अबू उबैदा अमरीकी तलबा का भी हीरो बन गया। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन के मुजस्मे को अबू उबैदा का रूप दे दिया। मुजस्मे को फ़लस्तीनी रुमाल से ढांपकर परचम भी पहना दिया। मुजाहिरों के दौरान तलबा फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की तरह रुमाल से मुंह छुपा लेते हैं। इस्राएली बमबारी में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,622 हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में तबाही की मिसाल नहीं मिलती। गजा की बहाली में 80 साल लग सकते हैं। शहर की तामीर नौ में $40 बिलियन लागत आएगी। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ्द मिस्र भेज दिया। तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। लाहौर पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम को 6 लाख में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टारगेट मिला था। मुलजिम फैजान सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को कत्ल कर चुका था। सोशल मीडिया ग्रुप में सब इंस्पेक्टर की तस्वीर डालकर इजाजत ली। पुलिस का कहना है, मुलजिम ने सोशल मीडिया ग्रुप में कहा टारगेट 2 फूल वाला है। मुलजिम फैजान को ग्रुप से इजाजत मिली तो सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। मुलजिम फैजान का अफगानिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप से राब्ता था। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हुजोंग मिंग से मुलाकात। नेवल चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का दूसरा मरहला जारी। बच्चों को 6 मई तक पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस के दरमियान 5वां और आखिरी T20। गर्ल्स इन ग्रीन का मेहमान टीम को जीत के लिए 135 रन का हदफ। सिद्रा अमीन की शानदार बैटिंग, 48 रन बनाए। मुनीबा के 25 और आयशा ने 22 रन का हिस्सा डाला। आई फ्लेचर की 3 और जोसेफ की 2 विकेटें। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीसीबी ने दौरे जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम रवां साल के आखिर में प्रोटियास के देश जाएगी। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज 10, वनडे सीरीज 17 और टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी।
ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में भारत से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी की सालाना टीम रैंकिंग जारी। भारत की वनडे और टी20 में पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान टेस्ट में छठे और वनडे में चौथे नंबर पर मौजूद। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान को टी20 रैंकिंग में भी धचका। 2 दर्जे तनज़ली के बाद 7वें नंबर पर चला गया। यूरोपा लीग के सनसनीखेज सेमीफाइनल्स मार्से और अटलांटा के दरमियान फर्स्ट लीग का मुकाबला बराबर हो गया। मुकर्रर वक्त में दोनों टीम्स एक गोल कर सकी। दूसरे मुकाबले में लिवरक्यूसन ने रोमा को 2-0 से शिकस्त दी। फाइनलिस्ट का फैसला दूसरी लीग के मैचेस में होगा।